तुम्हें अविद्यार हरे। कह रहे हैं इस भजन में कि माता के गर्भ में बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे बाहर निकालिए, इस काल कोठरी से बाहर निकालिए, मैं इवन आई कैंट मूव, हाथ में नहीं हिला सकता ठीक से। सो जन्म मैंने देख लिया अपने, अब मैं आपका भजन करूंगा। और फिर बाहर निकलते ही हम उसके अपने लोग उसकी मदद करते हैं। किस चीज के लिए? भगवान याद दिलाने के लिए, बुलाने के लिए? हाँ जी, याद दिलाने के लिए, बुलाने के लिए। हम ही तो हैं वो लोग जब उसको बोलते तेरे पापा कौन है? हाँ, तेरी मम्मी कौन? मैं। तेरी बुआ कौन? तेरे चाचा कौन? तेरे चाचा कौन? तेरे ताया कौन? और बड़े होकर क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। उसका तो एम भी फिक्स कर दिया कि बड़े होकर बनना क्या है इसको। अब बच्चा क्या करेगा? वही तो करेगा जो सिखाएंगे। उसको बोलेंगे बेटा स्कूल में तेरे को इसीलिए जाना है, पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि माता पिता तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते तो भीख ना मांगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। क्या करे? अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने हाथ से रोटी कमाए, तभी तो शादी होगी, तभी तो घर बसेगा। तो माता पिता केवल इसके शरीर की ही चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते। और ये हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम केवल शरीर का ध्यान रखने वाले सारे काम करते हैं और सोचते हैं कि मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई। ये हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। उस शरीर को कैसे ठीक रखना है, केवल इतनी चिंता। वो देखिए ना, जिस शरीर की हमने इतनी चिंता करी, अंत में आत्मा के निकलने से उस शरीर का क्या हुआ? जला दिया गया या कहीं दफना दिया जाता है। तो इस तरह से हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। भागवत में एक चीज बड़ी सुंदर लिखी है, कह रहे गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, देवम न सस्यान पतिश न सस्यान, न मोचियत समुपेत्यम मृत्यु। इसमें कह रहे हैं किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, एम्प्लॉयर नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पत्नी नहीं बनना चाहिए, मां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन सब के डिपेंडेंट्स होते हैं। अगर वो लोग अपने डिपेंडेंट्स को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते तो दे शुड नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें नहीं बनना चाहिए। हरे कृष्णा। संतान को अगर भगवत भक्ति नहीं सिखाई, जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सिखाया, तो क्या होगा? ये एक और सिंफुल एक्टिविटी हो गई। इसलिए पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेवारी क्या है? खाना तो बच्चा खा ही लेगा। आपके बाप दादा कौन से ग्रेजुएट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, रोटी तो उन्होंने भी खाई ना। खेतों में काम करके इतने बड़े टब्बर भी पाले उन लोगों ने। रोटी तो अंगूठा छाप भी खा रहे हैं। पढ़ लिखने के बाद घर जरूर हमने तोड़ लिए अपने कि हम पढ़ लिख गए हैं। ईगो 7th स्काई पर शादियां ऐसे टूट रही हैं जैसे, और लोगों को रीजन नहीं पता चल रहे। सेपरेटेड पेरेंट्स, 1 पेरेंट फैमिली घूम रही है आसपास। अब क्योंकि सबके घर ऐसे हैं तो इसको समाज का एक अंग मान लिया गया है। इट्स फाइन, इट्स ओके, नाउअडेज नो प्रॉब्लम। तो हमें पहली जिम्मेवारी थी कि बच्चों को जन्म मृत्यु से बाहर का रास्ता दिखाएं। अब हमें ही नहीं पता तो हम क्या दिखाएंगे? अपना कोई फिक्स है क्या? कर्म तो कर लिए हमने जितने करने थे, और उसके आधार पर स्वर्ग या नरक फिर जाएंगे, फिर मनुष्य बनकर आएंगे, फिर पशुओं में जाएंगे, फिर नरकों में जाएंगे, फिर मनुष्य बनकर आएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से माता के गर्भ में जाएंगे, फिर से वहां कष्ट होंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर नई माँ, फिर नई माँ, बस ये लगा रहेगा। इसलिए जन्म मृत्यु से बाहर कैसे निकलें, ये पहला पर्पस है सिखाने का। और 33 करोड़ देवी देवताओं में
ये सारे वो डिपार्टमेंट हैं जो सारे संसार को चला रहे हैं। देवी देवता भी मुक्त नहीं हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, लेकिन विद एक्स्ट्रा क्वालिटीज। भगवान ने इन सबको नियुक्त किया है संसार को चलाने के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट बनाई है, 544 MP रखे हुए हैं, 2000 से ऊपर MLAs हैं, 10,000 के अराउंड काउंसलर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये एक देश को चलाने के लिए है। समझ आ रहा है? लेकिन किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि किसी को पापों से मुक्त कर कर जन्म मृत्यु से बाहर निकाल दे। ये शक्ति केवल भगवान के पास है, कृष्ण के पास, या उनके अन्य अवतारों में, राम, विष्णु इत्यादि। इसलिए उनका नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करने के बाद कोई दोबारा जन्म नहीं लेता। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये सिखाना है ना बच्चों को, खुद भी सीखना है। तो कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। अगर कलयुग में पैदा हुए हो और अपना उद्धार करना चाहते हो, यू वांट टू गो बैक